कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो या फिर प्रैक्टिकल से वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, आप इसको कट पेस्ट कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लोगों को क्या करना है, एज इट इज प्रिंट कराना है। अगर आपसे बन नहीं पा रहा है आपको लोगों को चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स लिखना है। ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री को अपने टीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इंटरनल के टीचर्स कौन है और आपको कहाँ पे इनका नाम मेंशन करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं आर्ट्स के टीचर, दैट मींस की यूनिटीज के कौन कौन टीचर्स हैं। तो बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स सब्जेक्ट के जो इंटरनल के टीचर्स हैं उनका नाम सुनो। सो हेलो एवरीवन, तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है वो क्लास 12 के प्रैक्टिकल ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल से होगा। आज हम लोग वो सारे इन्फॉर्मेशन को देख रहे होंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और जितने भी आपका जो मैसेज या कॉल आ रहा है ये सारे इन्फॉर्मेशन जानने के बाद सब बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपको सारा चीज़ इस वीडियो के लास्ट तक में पता चल जाएगा। यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा सोचना नहीं है। आपका प्रैक्टिकल्स जितने भी एग्जाम्स होंगे सब नॉर्मल तरीका से होंगे। आपको इस लेक्चर को अच्छी तरीक़ा से, इस वीडियो को अच्छी तरीक़ा से आप देखो, आपका लास्ट तक में सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो, आप ह्यूमैनिटीज से हो, किसी से भी हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा इस स्कूल के रिगार्डिंग। ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का जो प्रैक्टिकल्स आपका डेट निकल गया जो होने वाला है, आपके सारे इंटरनल टीचर्स के नाम आपको पता चलेंगे, आपके वो सारे अपडेट आपको पता चलेंगे जो आपको अपने प्रैक्टिकल कॉपी में लिखना है। ठीक है, तो ये बात हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक में। देखो, सबसे पहले क्या हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन क्या होने वाला है। देखो, सबसे पहले आपको अपने टीचर्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके इंटरनल के टीचर्स कौन है और आपको कहाँ पे किनका नाम मेंशन करना है। ठीक है, देखो, सबसे पहले हमारे पास है टीचर्स फिजिक्स में है राजेश रोशन सर, जिनके बारे में तुमको लिखना है। और ये फिजिक्स के तुम्हारे प्रैक्टिकल्स में जो इंटरनल टीचर के नाम लिखाएंगे वो राजेश रोशन सर का लिखाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री में सुबोध मिश्रा सर और बायोलॉजी में सनी सर। ठीक है, अगर आपने मेंशन मेरा नाम कर दिया है तो इट्स नॉट मैटर, अगर आपने मेंशन नहीं किया तो आप सनी सर का नाम लिखो। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो 3 टीचर, राजेश रोशन सर, सुबोध मिश्रा सर और सनी सर, ये 3 टीचर का नाम आपको लिखना है। सेकेंड पॉइंट, अब हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स सब्जेक्ट के जो इंटरनल के टीचर्स हैं उनका नाम सुनो, ध्यान से सुनो। और देखो, बिजनेस स्टडीज का बात करते हैं तो हमारे पास रिद्धि रिया मैम है, जो आपका अकाउंटेंसी को भी यही संभाल रही है। अकाउंटेंसी में भी आपको इसी का नाम लिखना है। तो अकाउंटेंसी में आपको लिखना है रिद्धि रिया मैम का, और बिजनेस स्टडीज में भी आपको लिखना है रिद्धि रिया मैम का। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि सर इकोनॉमिक्स का किसका है। इकोनॉमिक्स में पंकज मिश्रा सर आपको लिखना है। किनका नाम लिखना है? पंकज मिश्रा नाम सर का नाम लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देख रहे हैं आर्ट्स के टीचर, दैट मीन्स की ह्यूमैनिटीज के कौन कौन टीचर्स हैं जो इंटरनल आपका लेंगे। हिस्ट्री में जो है वो सीमांतनी मैम आपको लिखना है, और ज्योग्राफी में भी आपको सीमांतनी मैम का ही नाम लिखना है। तो हिस्ट्री में आपको सीमांतनी मैम का नाम लिखना है और ज्योग्राफी में भी आपको सीमांतनी मैम का नाम लिखना है। उसके बाद आपके पास है पॉलिटिकल साइंस का कुणाल सिंह सर आपको लिखना है, दैट मीन्स कि सर को हटाओ कुणाल सिंह लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद टीचर में आपके पास है पेंटिंग जो आपका है उसका सब्जेक्ट कोड है 049। पेंटिंग का सब्जेक्ट कोड क्या है? 049। और टीचर का नाम आपको प्रेमलता मैम लिखना है। क्या लिखना है? प्रेमलता मैम लिखना है। उसके बाद आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, अगर अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट फाइल है वो या फिर प्रैक्टिकल से वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, आपको डिटेल में सुनो, आराम से सुनो। और देखो, सबसे पहले आपको जो प्रैक्टिकल्स कॉपी है उसको आपको कवर करना है। क्या करना है? प्रैक्टिकल्स कॉपी को कवर करना है। कवर कैसे करना है? देखो, ध्यान से समझो हम क्या बताना चाह रहे हैं। आपको कवर कैसे करना है, ध्यान से देखो। ये आपके पास कवरिंग है, ठीक है, दैट मीन्स कि ये आपके पास एक तरह से हमने सैंपल दिया है कि आपको कवर कैसे करना है। जैसे ये मान लो कि फिजिक्स का प्रैक्टिकल कॉपी है। क्या है? प्रैक्टिकल कॉपी है। अब प्रैक्टिकल कॉपी है तो फिजिक्स में आपको क्या करना है? फिजिक्स लिखना है, उसके बाद स्कूल का लोगो लगाना है और उस कॉपी को आपको एज इट इज कवर करना है। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लेते हैं कि ये एक कॉपी है। ठीक है, ये एक कॉपी है और कॉपी का ये फ्रंट है। फ्रंट में मान लेते हैं कि कुछ हमारे पास जो पब्लिशर होते हैं उसके एडवर्टाइजमेंट के कुछ चीज होते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है? ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल का ये लोगो लगाना है। सबसे पहले ऊपर कहाँ से मिलेगा? आप इसको कट पेस्ट कर लो, ठीक है, अदरवाइज मैं लोगो को ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लोगो को क्या करना है? एज इट इज प्रिंट कराना है। अगर आपसे बन नहीं पा रहा है आपको लोगो को चिपकाना है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स लिखना है। ठीक है, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री लिखना है, बायो है तो बायो लिखना है, ह्यूमैनिटीज है तो आर्ट्स लिखना है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री लिखना है, ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी, सिविक्स है तो सिविक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स, कुछ भी सब्जेक्ट है आपको एज इट इज ऐसे लिखना है। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखने के बाद जैसे कि हमारे पास केमिस्ट्री का भी है और बायोलॉजी का भी है। ठीक है,
अब बात आता है सर स्टिक फाइल में जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाए हैं, जैसे कि एक एग्जांपल से बात करते हैं कि हमने बायोलॉजी का दिया था ड्रग्स एडिक्शन के ऊपर। तो ड्रग्स एडिक्शन का जो फ्रंट पेज होगा A4 साइज पेपर में जो तुमने जो प्रैक्टिकल मतलब प्रोजेक्ट कॉपी में जो बनाया है, उसमें क्या करना है कि जितने भी आपके इसी तरीका से आपको बनाना है प्रोजेक्ट फाइल जो आपका स्टिक फाइल में बनाना था, आपको फ्रंट पेज में ये बनाना है। जैसे प्रैक्टिकल कॉपी को तो तुम कार्टून को कवर करोगे, पर अगर हम बात करते हैं स्टिक फाइल का, स्टिक फाइल में जो फ्रंट पेज होगा A4 साइज पेपर में तुमको इसी तरह से बनाना है। अगर आपका प्रोजेक्ट है, जैसे बायोलॉजी का मैंने 8 अथी पे दिया था ना ड्रग्स एडिक्शन पे, तो उस पे तुमको क्या करना है, ये वाला ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल और उसका सब्जेक्ट का लिखना है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो तुमको पता होना चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट आता है सर कॉपी में ये करना है, ठीक है सर। प्रैक्टिकल कॉपी प्रोजेक्ट में क्या करना है, फ्रंट पेज को लगाना है जैसे मैं अभी बताया हूँ। उसके बाद हमारे पास पॉइंट है कि फ्रंट पेज में क्या क्या और लिखना है। स्कूल का लोगो होना चाहिए, स्कूल का डिटेल होना चाहिए, सब्जेक्ट का नाम होना चाहिए, उसके बाद कोड होना चाहिए, सब्जेक्ट का जो टीचर जो कोड है सब्जेक्ट कोड वो होना चाहिए, और इंटरनल टीचर जो सब्जेक्ट टीचर के नेम है उसको तुमको मेंशन करना है। उसके बाद हमारे पास है कि आपको फिर सेकेंड पेज में आपको एक्नॉलेजमेंट लिखना है, ठीक है। और उसके बाद इंटेक्स्ट जो भी है, इंटेक्स्ट दैट मीन्स कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर आपको इंटेक्स्ट को मेंशन करना है। प्रॉपर इंटेक्स्ट का मतलब जैसे कि आपको जो 5 मान लेते हैं कि कुछ एक्सपेरिमेंट मिला है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको जो इंडेक्स का कॉलम होता है उसमें आपको डेट और उसका टॉपिक का नाम लिखना है प्रॉपरली। अगर आप ह्यूमैनिटीज से हो या आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, आपके पास जो भी टॉपिक है आपको इंडेक्स को मेंशन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट के साथ आपको मेंशन करना है, ठीक है। तो प्रॉपर इंडेक्स तुमको मेंशन करना है। उसके बाद तुमको क्या करना है, ध्यान से समझो कि जो डेट है, जो डेट आपका एज इट इज जो ग्रुप में आया हुआ है, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। ग्रुप में जो डेट आया हुआ है आपको एज इट इज ग्रुप का डेट और आपका टॉपिक लिखना है। आप आर्ट्स से बिलोंग करते हो, कॉमर्स से बिलोंग करते हो या फिर साइंस से बिलोंग करते हो, नो मैटर, यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्टली द रूल दैट आर गिवन बाय द स्कूल, ठीक है। आपको एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। और सेकेंड पॉइंट कि आपको मार्क्स या फिर कुछ भी वहाँ पे क्या होगा, आपको इसका चिंता नहीं करना है। ये आपका स्कूल का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना काम को सही से करो, अपना प्रोजेक्ट फाइल को अच्छा से बनाओ, आपका जो प्रैक्टिकल्स है उसको अच्छा से बनाओ, और जो भी होगा वाइवा में वो हम लोग मैनेज करेंगे, और तुम लोग बस प्रिपेयर्ड होके आओ जो स्कूल की तरफ से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था। और लास्ट इन्फॉर्मेशन बायोलॉजी ग्रुप के लिए है कि मैंने कुछ एक रोड मैप आपको 15 जनवरी तक का दिया था। तो मतलब ऐसा हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ हमारे स्टूडेंट है जो रेगुलर आते हैं, वो बोल रहे हैं सर अब फिजिक्स केमिस्ट्री करना है, इसलिए वीडियो आप स्लो डालिए, तो इसीलिए आपका वीडियो स्लो आ रहा है। तो जो जिसको फॉलो कर रहा है मैं उसको ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो बायोलॉजी वाले मैंने एक जिसमें नोट्स मैं डाल रहा हूँ, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कि मैं सारा लेक्चर लगभग जो इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड के लिए मैं वो करवाऊंगा, ठीक है। थोड़ा डिले वीडियो आएगा, और जो ग्रुप में ऐड नहीं है उसको मैं धीरे धीरे करके ऐड कर दूंगा। ये एक्सटर्नल बायोलॉजी वाले ग्रुप के लिए इन्फॉर्मेशन था। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो आपको हम लोग दिए। आपको वरी नहीं होना है, वाइवा में क्या होगा वो हम लोग के अंडर है, आपको सिर्फ अपना काम प्रॉपर्ली करके आना है, ठीक है। तो एक छोटा सा मीटअप था, हम लोग मिलते हैं प्रैक्टिकल के दिन। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।